लाखों प्रजातियों को एक नाव में समेटना, खिलाना और उनकी रक्षा करना लॉजिस्टिकली नामुमकिन है और बाइबल में इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया होगा कि कौन-कौन से जानवरों को बचाया गया था। संभव ही नहीं। भाई साहब, हम हंसे या रोए? क्यों? क्या हुई? दूसरों से बातें नकल करके मसीहियों पर थोप देना, बिना सोचे कि अगर मसीह इस पर विश्वास करते हैं तो उनके पास इसका उत्तर भी होगा। आप क्यों सोचते हैं कि जैसे आप मानते हो कि वे मूर्ख हैं, वैसे ही वे सचमुच मूर्ख होंगे? आपने मुसलमानों की कहानियां उठा ली। सारे दावे मुस्लिम स्रोतों से हैं, न कि मसीह स्रोतों से, और यहां उन्हें मसीहियों पर थोप कर झूठे दावों को सच दिखा रहे हो। पिछली वीडियोस में हमने दिखाया कि आपके पास बाइबल की मूलभूत शिक्षा की कमी है, फिर भी पूरे वीडियो में आपने वही गलतियां उठाई जिनका दावा हमने कभी किया ही नहीं। हमने यह भी दिखाया कि उद्देश्य और तरीका दोनों साथ साथ चलते हैं, और यह भी बताया कि परमेश्वर वस्तुओं के साथ साथ मनुष्य की प्रतिक्रियाओं को भली भांति जानता है। तो यहां फिर से एक सरल प्रश्न से शुरुआत करते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। क्या आज हमारे पास सुपर टूल्स होते हुए भी पिरामिड बनाया जा सकता है? संभव ही नहीं है। उसी सटीकता के साथ क्या हम आज एंटिकिथेरा मैकेनिज्म, संभव ही नहीं है। रोमन एक्वेडक्ट्स संभव ही नहीं है। और दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना सकते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारे पास आधुनिक उपकरण होने के बावजूद उस स्तर की सटीकता पाना असंभव है। जब आपके पास उद्देश्य होता है तो आप उसे पूरा कर लेते हैं, जैसा कि हमने इन उदाहरणों में देखा है। जैसा पहले कहा गया, यह आपके लिए असंभव हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। लाखों प्रजातियों को एक नाव में समेटना, खिलाना और उनकी रक्षा करना लॉजिस्टिकली नामुमकिन है। इट्स योर ओन असम्पशन एज ऑलवेज। बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने की आज्ञा दी। यहां आप उद्देश्य देख सकते हैं। पृथ्वी बुराई से भर गई थी, इसलिए बाढ़ परमेश्वर का अंतिम समाधान था, जिससे उसने पृथ्वी को शुद्ध किया और नई पीढ़ी को पुनः स्थापित किया। और फिर परमेश्वर ने बताया कि जहाज कैसा होगा, कौन सी लकड़ी का उपयोग करना है, और उसके माप भी दिए। उदाहरण के लिए यहां देखिए, लंबाई 450 फीट 137 मीटर, चौड़ाई 75 फीट 23 मीटर, ऊंचाई 45 फीट 13.5 मीटर। अब इसकी तुलना स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड के पिच से कीजिए, 105.68 मीटर 7140 वर्ग मीटर। तो आप देख रहे हैं कि नूह की जहाज की लंबाई 137 मीटर थी और फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई 105 मीटर है, और नूह की जहाज में 3 मंजिलें थी। इसका मतलब यह हुआ कि 3 फुटबॉल ग्राउंड इस लंबाई में समा सकते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि वह सबको नष्ट कर देगा और केवल नूह और उसका परिवार ही बचाया जाएगा। और फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने नूह को निर्देश दिए कि कौन से जानवरों को जहाज पर चढ़ाना है, साथ ही अपने परिवार और जानवरों के लिए भोजन इकट्ठा करने का भी आदेश दिया। अब यहां देखिए, इसमें काइन शब्द का प्रयोग है, न कि स्पीशीज का। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और बाइबल लगातार किस्म ही शब्द का प्रयोग करती है। संक्षेप में कहे तो घोड़ा और गधा अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन एक ही परिवार एक्विडी घोड़ा परिवार से है। दूसरा उदाहरण होगा बिल्ली की किस्म। इसमें शेर, बाघ और घर की बिल्ली सब एक ही मूल पूर्वज से उतरे हुए माने जाते हैं, जो बाढ़ के बाद विभाजित हुए। इसी तरह कुछ लोग इसे विकासवाद, एवोल्यूशन से जोड़ते हैं, कुछ नहीं मानते और कुछ कहते हैं कि केवल सूक्ष्म विकास, माइक्रो एवोल्यूशन हुआ। क्योंकि बाइबल इस पर विस्तार से नहीं कहती, इसलिए निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। बेहतर यही है कि खुले मन से स्वीकार करें, न कि अपनी कल्पनाएं जोड़कर बातें बनाएं। तो जब बात आती है लाखों करोड़ों जानवरों को जहाज पर चढ़ाने की, तो यह सोचना ही मूर्खता और बाइबल की शिक्षा के प्रति अज्ञानता है। क्योंकि बाइबल शुरू से ही प्रकार, काइंड शब्द का उल्लेख करती है, जिसे मानना ज्यादा आसान है। आप इसे पौधों में भी देख सकते हैं। इसलिए नूह को लाखों जानवरों को जहाज में चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि केवल उनके प्रकारों को, जो कि संभवतः कम ही रही होगी। यह बात अदन की वाटिका में भी सही बैठती है, जहां जानवरों का उल्लेख किया गया है। क्या आप सच में सोचते हैं कि वहां लाखों करोड़ों जानवर थे? यह आपकी अपनी बनाई हुई कहानी है, बाइबल की नहीं। जब बात कुत्तों की आती है, नूह को सारे कुत्तों को जहाज पर चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। करना लॉजिस्टिकली नामुमकिन है और बाइबल में इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया होगा कि कौन-कौन से जानवरों को बचाया गया था। संभव ही नहीं है। क्या बकवास है? क्यों? क्या हुई? संभव ही नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही देखते हैं। मसीहियत को बेनकाब करने के लिए क्या अद्भुत तर्क है। क्यों? क्या हुई? कि बाइबल में शायद लिखा ही नहीं होगा। क्योंकि हम अंधे अनुयायी नहीं हैं, इसलिए आपको आंख बंद करके नहीं मानेंगे। और बेहतर है कि हम बाइबल से पूछें। यहां उत्पत्ति 6 की वर्ष 19 और आगे देखते हैं। इसमें लिखा है, हर जीवित के 2-2 काइन लेकर आओ। यहां तक कि नर और मादा का भी जिक्र किया गया है। आगे पढ़े तो लिखा है, हर प्रकार के पक्षी, हर प्रकार के पशु और जमीन पर रेंगने वाले हर प्रकार के जीव। और आगे यह भी कहा गया है कि खाने के लिए हर प्रकार का भोजन भी इकट्ठा करो। यहां साफ लिखा है कि जानवरों की काइंस लाई जाए, न कि कुत्ते बिल्ली की नस्लों को,
जैसा कि आप सोचते हैं। अब यहां अगले चैप्टर 7 में वर्स 2 से लिखा है, हर शुद्ध पशु के साथ जोड़े और अशुद्ध पशुओं के 2, एक मेल और एक फीमेल लेना। संभव ही नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन है, और बाइबल में इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया होगा कि कौन-कौन से जानवरों को बचाया गया था। संभव ही नहीं है। कैसे आप बचा लेंगे? अब देखते हैं कि इस माप के जहाज में 3 डेक होने पर कितने यात्री सवार हो सकते हैं। हालांकि नूह की जहाज पर केवल 8 लोग सवार थे और बाकी जानवरों के लिए जगह थी, फिर भी हम जगह का हिसाब यात्रियों के आधार पर करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर बहुत तंग जगह में हर व्यक्ति को केवल 0.5 वर्ग मीटर जगह दी जाए तो इस जहाज में 18,000 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं। हम जानते हैं कि यह संभव तो है, लेकिन आरामदायक नहीं होगा। यह एक भीड़ भरी ट्रेन जैसा होगा। अब देखें दूसरा विकल्प। अगर हर व्यक्ति को 2 वर्ग मीटर जगह दी जाए तो लगभग 4,000 लोग समा सकते हैं। यह सोने के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक रहना मुश्किल होगा। अब 4 वर्ग मीटर की जगह, जो कि आजकल के अधिकांश गेस्ट रूम के बराबर होती है, उसमें लगभग 2,000 लोग आ सकते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि कम से कम 1,000 जानवर नूह के परिवार के साथ 1 साल तक रह सकते थे। आधुनिक जैविक दृष्टिकोण से देखें तो जमीन पर रहने वाले, हवा में सांस लेने वाले जानवरों की प्रजातियां बहुत अधिक है और सभी को एक ही जहाज पर फिट करना असंभव होता। लगभग 8,000 ज्ञात उभयचर एम्फिबियन प्रजातियां हैं। दुनिया में लगभग 18 लाख प्रलेखित जीव प्रजातियां हैं, जिनमें से 98% से ज्यादा मछलियां, अकशेरुकी, इन्वर्टेब्रेट्स और गैर जानवर है। सो होप यू डोंट आस्क अस अबाउट व्हेल ऑन बोर्ड। जमीन पर निर्भर रीढ़धारी लैंड डिपेंडेंट वर्टेब्रेट प्रजातियों की संख्या 34,000 से भी कम मानी जाती है। नूह को हर प्रजाति स्पीशीज नहीं ले जानी थी। इसके बजाय उन्होंने काइंड लिए, जो एक बहुत व्यापक श्रेणी है और अक्सर इसे जैविक परिवार, फैमिली या वंश, जेनस के बराबर माना जा सकता है। इस दृष्टिकोण से जरूरी जानवरों की संख्या काफी कम हो जाती है। अनुमान बताते हैं कि जमीन पर रहने वाले, हवा में सांस लेने वाले लगभग 1,400 काइंड्स थे। हर काइंड का एक जोड़ा और शुद्ध जानवरों के लिए 7 जोड़े लिया गया तो कुल जानवरों की संख्या लगभग 6,744 मानी जाती है। यह संख्या भी वर्स्ट केस सिनारियो मानी जाती है और फिर भी नाव पर पर्याप्त जगह उपलब्ध रहती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जानवर छोटे आकार के होते हैं, जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, कीड़े और पक्षी। इसी तरह जिराफ परिवार, जिराफिडी का केवल 1 या 7 जोड़ा लेना था, न कि उनके सैकड़ों या हजारों को ले जाना। संभव ही नहीं है। और हाँ, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े जानवरों की बजाय कम उम्र के जानवरों को ले जाना बेहतर था, क्योंकि उद्देश्य था पृथ्वी को फिर से बसाना। भविष्य में वही जानवर प्रजनन करके सैकड़ों और हजारों प्रजातियां बनाते। तो अगर जानवर छोटे थे तो उनमें से 3,000 तक को जहाज में रखने की पर्याप्त जगह थी। तो आप कहां देख रहे हैं कि बाइबल विज्ञान के खिलाफ है। आज की बिल्लियां फेलिडी परिवार से आई हैं। नूह ने एक काइंड लिया, सब प्रजातियां नहीं। फिर भी ये जो सारी चीजें जो उसमें कही गई हैं, नूह और बाढ़ और वगैरह-वगैरह जो है, ये सारी जो है आप भी और कोई भी ईसाई जो है जब व्यवहार करता है प्रैक्टिकल अप्रोच में कभी भी इन बातों को नहीं मानता है। Oh God, that was horrible. लेकिन सैद्धांतिक बस वो जय यीशु, प्रभु यीशु, ये जो है अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, इसमें अटके हुए हैं। फिर जय यीशु कहना अंधा अनुयायी होना है? क्या सोच है आपकी? अगर कोई आपको नमस्ते कहे तो क्या इसका मतलब है कि वह सती प्रथा मानता है? बुद्धिस्ट अंधभक्त है क्योंकि वे मणि पद्मे हूं का जाप करते हैं, इसलिए उन्हें पुराने तिब्बत के हर प्राचीन अंधविश्वास पर विश्वास करना चाहिए।